कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की याद की महफिलें क्यों सजाई जाती हैं। कहने वाले ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। ये मामला सिर्फ अजान तक अब महदूद नहीं रह गया, बल्कि हमारी हर चीज फॉर्मेलिटी बन चुकी है, रस्म बन चुकी है। और रूह से नाआशनाई की बुनियाद पर हम महाफिल में आते हैं, जैसे आते हैं सुने और वैसे ही चले जाते हैं। कुछ बंदों की जिंदगियों में अल्लाह इनकलाब पैदा फरमाता है और कुछ लोग कोरे के कोरे चले जाते हैं। मुझे आपको आज समझाना है कि अल्लाह वालों की महफिल मुनक़ीद करने की वजह क्या होती है और उसमें होना क्या चाहिए। आज बहुत सारी जगहों पर बुजुर्गों के नाम के उर्स होते हैं तो वो मेला लगता है, ठेला लगता है, ढोल बाजे ताशे गाजे ये सारी चीजें होती हैं, सैर व तफरी के सारे सामान होते हैं। और आने वाला आता है बुजुर्ग के नाम से और नफ्स की तस्कीन का सामान लेकर चला जाता है और उसकी जिंदगी में कोई खातिर खा इनकलाब या उसकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। बुजुर्गों की महफिल और उर्स मनाने का रिवाज हमारे यहाँ जो राइज हुआ है उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बुजुर्गों की याद की महफिल में जब आप आओ तो अल्लाह ने उनको किस वजह से बुजुर्गी अता फरमाई और क्या उनकी तालीमात है वो आप सीखो और जानो, ताकि आप अपनी जिंदगी को उनके नक्शे कदम पर गुजार करके आप भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में शामिल हो जाओ। आला हजरत ने लफ्ज उर्स इस्तेमाल नहीं फरमाया इस शेर के अंदर, लेकिन आला हजरत ने मकसद उर्स बयान कर दिया और वो ये है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर के चले। तो आला हजरत ने लफ्ज उर्स तो नहीं इस्तेमाल फरमाया, लेकिन मकसद उर्स बयान फरमा दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मैंने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है तो मैं आपको समझा सकूं कि अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक को महबूब सुबहानी क्यों बनाया, ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह वालों को ये मकाम और मर्तबा जो अल्लाह अता फरमाता है उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है और कौन सी इल्लत ऐसी है जिसकी बुनियाद पर एक आम इंसान जो मकाम नहीं पा पाता वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे मकाम पा लेते हैं। हम अपने बेटे को ठोकर मार के नमाज के लिए उठाएं तो बेटा उठता दिखाई नहीं देता, लेकिन गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारें तो जिंदा होता दिखाई देता है। वजह क्या है समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में रब्बे कदीर ने फरमाया, कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, क्या फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे पीछे पीछे चलो। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहा है कि मेरे महबूब तुम कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। इस आये करीमा का शान नुज़ूल जो है उसमें कई रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन एक कौल तकरीबन जिस पर सबका इत्तेफाक है वो ये है कि काब इब्न अशरफ जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस्लाम की दावत दी तो ये यहूदियों के सबसे बड़े आलिम काब इब्न अशरफ ने कहा, हमें किसी के पीछे चलने की क्या जरूरत है, माज़ अल्लाह हम तो अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। ये काब इब्न अशरफ ने कहा। तो बात चूंकि हुजूर के पीछे चलने से इनकार की थी और पहली बात तो इतनी लग़्व थी कि मौला ने उसका जवाब देना ही जरूरी न जाना, तो इसका जवाब तो नहीं दिया गया जो उसने कहा था कि हम अल्लाह के बेटे, उसका जवाब कुरान ने नहीं दिया। लेकिन ये जो कहा कि हम जो है किसी के पीछे क्यों चलें,
हम तो अल्लाह के दोस्त हैं। तो उसका जवाब मौला ने दिया और फरमाया, तुम ये समझते हो तुम मेरे दोस्त हो, मेरी दोस्ती का कानून एक ही है, मेरी दोस्ती का कानून एक ही है और मेरी दोस्ती का रास्ता भी एक ही है, और वो ये है, रास्ता वो है, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। और कानून ये है कि महबूब को छोड़कर, उनके तरीक को छोड़कर, उनके इत्तेबा को छोड़कर तुम हजार मेरी मोहब्बत का दावा कर लो, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। अब यहां कुरान ने कहा इत्तेबा, महबूब के पीछे पीछे चलना, आगे की बात नहीं की कि महबूब के आगे चलना, और यह भी नहीं फरमाया कि बराबर बराबर चलना, यह फरमाया पीछे पीछे चलना। जब तुम मेरे महबूब के पीछे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर, उनकी सुन्नत पर अगर कोई चलता है तो वो चलने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का महबूब बन जाता है। और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने वाला, पैरवी करने वाला, उस बंदे को मैं अपना महबूब बना लूंगा, अपना दोस्त बना लूंगा। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं ताकि आप समझ सकें। आप कहेंगे हम भी तो हुजूर के पीछे चलते हैं, हुजूर की सुन्नत समझकर हमने दाढ़ी रखी, हुजूर की सुन्नत समझकर हमने अम्मामा शरीफ बांधा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर सुरमा लगाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जान करके हम घर से जो है सुन्नत के मुताबिक निकलते हैं, घर में सुन्नत के मुताबिक दाखिल होते हैं। हम भी तो अल्लाह की पैरवी करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल महबूबियत अता नहीं कर रहा। हमारा हाल तो ये है, इतना सब कुछ करने के बाद सबका महबूब बनना तो बहुत दूर की बात है। घर वालों को भी महबूब नहीं बन सके, मोहल्ले वालों के भी महबूब नहीं बन सके। वजह क्या है? क्या सुन्नत दाढ़ी नहीं है? क्या सुन्नत मिसवाक नहीं है? क्या सुन्नत अम्मामा शरीफ नहीं है? क्या सुन्नत इस्लामी लिबास नहीं है? ये सब इख्तियार करने के बाद भी आज मुझे बताइए, कितने दाढ़ी वालों को दुनिया महबूब रखती है, कितने दाढ़ी वालों को दुनिया पसंद करती है? तो जवाब मिलेगा, लोग तो बहुत सारे दाढ़ी वालों से इल्ला माशाअल्लाह डरते नजर आते हैं, कहीं ये फांदेबाज तो नहीं है यार, स्टिल डीलिंग करेंगे कहीं पैसे खा तो नहीं जाएगा। ये सारी चीजें नजर आती हैं, महबूब नहीं बन सके। घर वालों से पूछें, भाई इसका भरोसा मत करना। मोहल्ले वालों से पूछे, बड़ा चीटिंग है। मैं पूछना चाहता हूं, या अल्लाह, दाढ़ी तेरे हबीब की सुन्नत है, फिर ये महबूब क्यों नहीं बना? अम्मामा तेरे हबीब की सुन्नत, फिर ये महबूब क्यों नहीं बना? इस्लामी लिबास तेरे हबीब की सुन्नत, फिर ये महबूब क्यों नहीं बना? और वो गौसे आजम खुद में रब्बानी, जिनको तूने महबूबियत का मकाम अता फरमाया, तो मौला उसकी वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। अब मैं जो चीज आपको समझाऊंगा, आपकी बात अच्छी तरह समझ में आएगी। यकीनन दाढ़ी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और इसी तरीके से अम्मामा शरीफ सुन्नत मुबारका है, इस्लामी लिबास सुन्नत मुबारका है, मिसवाक सुन्नत मुबारका है। लेकिन सुन लो, हम इसलिए इन चीजों को इख्तियार करने के बावजूद इल्ला माशाअल्लाह महबूब नहीं बन पाते कि हमने उन सुन्नतों पर अमल नहीं किया जो सुन्नतें हमारी नफ्स पर बोझ बन जाए। वो सुन्नतें जो नफ्स पर गिरा गुजरती हैं, जिन पर अमल करने के अंदर नफ्स को रगड़ना पड़ता है, नफ्स को तकलीफ की वादियों से गुजारना पड़ता है, नफ्स को कुचलना पड़ता है, अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ताबे करना पड़ता है। हम वो सुन्नतों पर अमल नहीं करते, और अल्लाह वालों का हाल ये है कि वो उन सुन्नतों पर ज्यादा अमल करते हैं जो सुन्नतें नफ्स पर गिरा गुजरती हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए। एक सुन्नत, गरीबों से मोहब्बत। अगर इस सुन्नत को इंसान के अंदर तलाश करें, मुसलमानों में तलाश करें या किसी भी कौम के अंदर देखें, तो पूरी दुनिया गरीब को हिकारत की नजर से देखती है। गरीबों से मोहब्बत। अगर हकीकी भाई भी गरीब हो ना, तो आदमी उससे भी मोहब्बत नहीं करता, पहचान नहीं कराता कि ये मेरा भाई है।
आ जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये कहां कैसे आ गया, फटीचर कहीं का, फटे पुराने कपड़े पहनकर। गरीब से मोहब्बत नहीं, दाढ़ी है चेहरे पर, नमाज का पाबंद है, उस हज उम्रा भी करता है, सब करता है, लेकिन गरीब है तो गरीब को हिकारत की नजर से देखता है। अब जब गरीब को हिकारत की नजर से किसी ने देखा कि महबूब की सुन्नत तर्क हुई, अब वो अल्लाह का महबूब नहीं बन पाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों से मोहब्बत फरमाते, और कैसी मोहब्बत फरमाते कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह व शाम अल्लाह को याद करते हैं, और उन गरीबों से अपना चेहरा ना हटाना, गरीबों से अपना चेहरा ना हटाना। हुजूर से रब फरमा रहा है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए, एक बिल्कुल बोसीदा लिबास पहने हुए गरीब सहाबी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनके पास बैठ गए। अब उस सहाबी की किस्मत पर वो रश्क करने लगे। वो सहाबी खुद अपनी किस्मत पर कि हुजूर मेरे पास आए, लेकिन अदब के एतबार से खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई लग़ज़िश तो नहीं हो गई, आका तशरीफ लाए, कोई गलती हो गई तो हुजूर फरमाए। इरशाद फरमाया, नहीं, मैं तेरे पास बैठने के लिए आया हूं। वो परेशान हुए तो सरकार ने फरमाया, तुम वो खुश नसीब हो जिसके पास मुझे बैठने का हुक्म मेरे मौला ने अता फरमाया। आज हमारे बाजू में खाने कोई गरीब बैठ जाए तो खाना हलक के नीचे नहीं उतरेगा, ये कहां आके बैठ गया, ये कहां आकर के बैठ गया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, एक गरीब बुढ़िया उसके घर रोजाना हुजूर खाना पहुंचाते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गरीबों से मोहब्बत करना ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत मुबारका है, अजीम सुन्नत मुबारका है। अब गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखो कि गरीबों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। आपको पता चले सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, और हाजिर होकर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है कि आप जिलान के हैं और आपका नाम अब्दुल कादिर है। उस वक्त गौसे पाक की पोजीशन ये थी कि 20 रोज से फाके में थे। कितने दिनों का फाका था? 20 रोज का फाका था, कुछ खाने को नहीं था, और 20 रोज से फाके में थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। और वो शख्स मिला, और मिल करके सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हुजूर मेरा एक बोझ हल्का हो गया, आज आप मिल गए तो। कहा क्या बोझ हल्का हो गया? कहा आपकी वालिदा ने सोने का एक टुकड़ा आपके लिए दिया था, मैं तलाश कर रहा था बगदाद में आप मिल जाए, अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। ये सोने का टुकड़ा आपकी अमानत है, आप इसे कबूल फरमा लें। यहाँ पर फाके की नौबत है, बगदाद के अंदर बड़ी अजीब सिचुएशन है, तो ये मुझ पर अल्लाह का करम हो गया कि आपसे मुलाकात उसने करा दी, सोने का टुकड़ा ले। गौसे पाक फरमाते मैंने वो सोने का टुकड़ा लिया, और कहाँ गए गौसे पाक? बैंक में जमा कराने गए? नहीं, कहाँ गए? फरमाते गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर 70 औलियाए किराम फक्र फाके के अंदर थे। कितने औलियाए किराम? 70 औलियाए किराम फक्र फाके में थे। वहां गया, उस सोने के टुकड़े में से एक टुकड़ा मैंने किया, और उन औलियाए किराम को देते हुए मैंने कहा कि मेरी माँ ने मेरे हिस्से का कुछ सोना मुझे भेजा है, मैं उसमें से आपको दे रहा हूं, इसलिए कि मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं पेट भर करके खाऊं और आप भूखे रहें। अता फरमा दिया। और फिर सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर उसी सोने के टुकड़े में से थोड़ा सा अपने लिए रखा,
और बाकी टुकड़े का गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना खरीदा और बगदाद के फकीरों को आवाज लगाने के लिए कहा कि जो भूखा हो आए और अब्दुल कादिर के दस्तरखान से अपना पेट भर करके जाए। ये थी फकीरों से मोहब्बत। और सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मौला ने मुझसे फरमाया, सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे मौला ने मुझसे फरमाया, अब्दुल कादिर अगर मुझे तलाश करना हो तो फकीरों के पास बैठा करो, मुझे पा लिया करोगे। ये गरीबों की तहकीर न करो, फकीरों को झिड़को नहीं, बल्कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि जब घर से निकलते ना तो बहुत सारे फकीर घेर लेते थे। सब मांगने वाले ही नहीं होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे, या गौसे सकल हमारे लिए दुआ कर दें, या गौसे पाक हमारे लिए दुआ। गौसे पाक आराम से खड़े रहते थे, सबकी सुनते थे, सबके लिए दुआएं करते थे। और उन दुआओं का करिश्मा ये कि सीरत निगार लिखते हैं कि उनमें से बहुत सारे फकीर और मिस्कीन तो अल्लाह के वली बन गए। ये गौसे पाक। तो गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों को खाना खिलाना, फकीरों को खाना खिलाना, ये वो अमल है जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मेरा ये जुमला जिंदगी भर आप दिमाग के अंदर महफूज कर लें, बल्कि दिल में महफूज कर लें। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। आप ये याद रखिएगा। आप अगर किसी को खिलाने के आदी बन जाएं, गुरबा और मसाकीन को खिलाने के आदी बन जाएं, मैं यकीन के साथ कहता हूं मौला कभी भूखा नहीं रखेगा। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम बंदों पर लुटाओ, अल्लाह तुम पर लुटाए। अब हम अपने अमाल का जायजा लें, अपनी आदतों का जायजा लें, अपनी सोच का जायजा लें कि अल्लाह के नाम पर लुटाते वक्त हमारी कैफियत क्या होती है। दाढ़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां अल्लाह के नाम पर देना हो तो कैफियत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दिल में कड़वाहट सी महसूस होती है, दिल खींचा जाता है, यार कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इल्ला माशाअल्लाह सबकी ये पोजीशन नहीं निकलता। और बड़ी मादरत के साथ कि तंगदस्ती के जमाने के अंदर सबसे ज्यादा अगर पैसे की कटौती कहीं होती है तो दीन के नाम पर होती है। आदमी दीन के नाम पर जितना लुटाता था ना, जहां तंगदस्ती आई तो मोबाइल का रिचार्ज कम नहीं कराएगा, गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं कराएगा, गाड़ी बंद नहीं कर देगा, बस वगैरह पकड़ के नहीं जाएगा, घर का एयर कंडीशन बंद नहीं करेगा, होटल में खाना खाना बंद नहीं करेगा। तंगदस्ती में भी ये सब चलता रहेगा। कटौती करेगा तो इस चीज की कटौती करेगा कि यार ये दीन के नाम पे ये ज्यादा जा रहा है, इसको काटो। जिसके सदके में मिलता है उसी को पहले काटता है। ये अजीब सोच है। अब आइए मैं आपको समझाऊं, कुरान में अल्लाह वालों की क्या शान बयान फरमाई। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। और ये जन्नत किसके लिए बनाई गई? तो कुरान ने कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये अल्लाह वालों के लिए तैयार की गई है। कौन शैतान वाला अपने आप को कहेगा? सब तो अल्लाह वाले ही कहेंगे, लेकिन अल्लाह वाला जिसे कुरान कहे वही अल्लाह वाला है। अब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता अल्लाह वाला कौन है? तो कुरान कहते हैं, पहली ही बात कुरान ने बयान फरमाई, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा वद्दर्रा। अल्लाह वाला वो है जो खुशी में भी अल्लाह के नाम पे लुटाता है और तकलीफ में भी अल्लाह के नाम पे लुटाता है। ये है अल्लाह वाला, तकलीफ में हाथ रोकता नहीं, जो है वो लुटाता है। और कैसा लुटाता है? उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हदीस शरीफ में है, उनके दरवाजे पर एक साइला आई, खातून आई और आकर के उसने अल्लाह के नाम पर मांगा। उसके साथ उसकी 2 बच्चियां भी थी। उस वक्त उम्मुल मुमिनीन के पास सिर्फ एक खजूर थी। क्या था उनके पास? एक खजूर। वो रसूल आजम
जिसकी मिल्कियत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सब कुछ रखा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सना। लेकिन घर में क्या है? एक खजूर, एक खजूर घर में। साइला ने दरवाजे पे दस्तक दी और कहा अल्लाह के नाम पे दो। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरे घर में एक खजूर के अलावा कुछ नहीं था, मैंने फौरन उस मांगने वाली को एक खजूर अता कर दी। वो एक खजूर सिर्फ एक ही थी खजूर, वो भी अल्लाह के नाम पे अता कर दी। अब उस खातून ने क्या किया? उसके साथ दो बच्चियां थी, भूख तो उस खातून को भी लगी थी, चाहती तो खुद अकेली खा लेती, लेकिन हदीस मुबारका में कि उस खातून ने खजूर के दो टुकड़े किए, खजूर के दो टुकड़े किए, आधा टुकड़ा एक बेटी को दिया, आधा टुकड़ा दूसरी बेटी को दिया। ये देखकर उम्मुल मोमिनीन का दिल भर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अर्ज करती हैं, सरकार क्या माँ अपने बच्चे पर इतनी मेहरबान होती है कि खुद भूखे रहकर अपनी बच्चों को खाना इस तरीके से खिलाती? एक खजूर थी, खुद भूखी थी, लेकिन उसको भी दो बच्चियों में तकसीम किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ माँ की ममता होती ही कुछ ऐसी है, लेकिन उस माँ की ममता से भी ज्यादा अगर कोई मेहरबान है तो शारही फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल माँ से भी ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। एक खजूर घर के अंदर, उसे भी लुटा दिया अल्लाह के नाम पर। तो अल्लाह का महबूब बनना आसान काम नहीं है, नफ्स को रगड़ना पड़ता है, नफ्स से जंग करना पड़ता है। और ये बात याद रखना, अल्लाह के नाम पर लुटाने वाला अगर गुनहगार भी है तो भी वो अल्लाह का महबूब है। ये भी सुनना हदीस मुबारका में, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ काना फाजिर, हदीस शरीफ के अंदर है, अल्लाह के नाम पे लुटाने वाला अल्लाह का महबूब है, अगरचे वो गुनहगार क्यों ना हो, इसलिए कि उसकी जात से बंदे को फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह के बंदे को फायदा पहुंच रहा है। तो ये वो सुन्नतें हैं जिन सुन्नतों पर अमल हम नहीं कर पाते, इसलिए सब कुछ रखते हुए मोहल्ले वालों के भी महबूब नहीं बन पाते। लेकिन जब ये सुन्नतों पर आदमी अमल करता है तो सिर्फ बंदों का नहीं, खुदा का भी महबूब बन जाया करता है। ये फरमाया गया फत्तबिऊनी, हुजूर के रास्ते पर चलो, और ये वो रास्ता है। दाढ़ी रखना भी रास्ता है, लेकिन महबूब सुबहानी जो गौसे पाक बने इन सख्त मराहिल से गुजरने के बाद, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत ये थी कि तरबियत के मरहले से, तस्किये के मरहले से, मुजाहिदे के मरहले से गुजर कर जब उस मकाम पर पहुंचे कि नफ्स के अब बरगलाने की ताकत नहीं थी, तो फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे कपड़े पहनते थे कि जो वक्त का बादशाह भी खरीदने के लिए सोचे। फिर ऐसे कपड़े, लेकिन फिर वो कपड़े पहनते थे, क्यों पहनते थे? क्यों पहनते थे? लोगों को हकीर बनाने के लिए। आज आदमी क्यों पहनता है? अल्लाह माशाअल्लाह, यार मेरी पर्सनैलिटी बढ़ जाए, लोग सोचे कितना कीमती कपड़ा पहना है, उसके सामने तो उसको तो मैं बीट कर दूं। हमारी बच्चियां, औरतें आज की घर के अंदर जो है शादियों में ड्रेस बदलती है, नया नया ड्रेस लेती है, क्यों लेती है? इसलिए कि उसके सामने मेरी वैल्यू बढ़ जाए, मेरा कपड़ा उसके सामने। गौसे पाक के सामने कोई होता ही नहीं था, वो तो ये पहनते भी थे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर। क्या फरमान है? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, तेरे रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने दिया है तो पहनकर बताओ कि मेरे रब का मुझ पर कितना करम है, मेरे रब का मुझ पर कितना करम है, ये जाहिर करो। लेकिन शान क्या थी? एक लिबास एक दिन पहनते थे और फिर दूसरे दिन किसी सेठ को नहीं, किसी गरीब को दे दिया करते। हर जुमा को नए जोड़े जूते के पहनते थे और गरीबों को लुटा देते थे। हज के लिए जा रहे थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मकाम हुल्ला पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कयाम करना था। ऐलान कर दिया कि मुझे यहां कयाम करना है, तो इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ा फकीर हो, सबसे ज्यादा मिस्कीन हो, उसका घर तलाश करो। अब आप सोचो उसके घर में क्या इंतजाम बेचारे के यहाँ होगा। तलाश किया गया तो एक झोपड़ा मिला। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया गया कि हुजूर मकान तलाश कर लिया गया है,
कहा चलो उससे कहो कि अब्दुल कादिर तुम्हारे यहाँ कयाम करना चाहता है, इजाजत है? अब उसने जब ये सुना तो कांप गया, वलियों के सरदार और मेरे घर कयाम। लेकिन अरब की आदत थी कि मतलब मेहमान नवाजी के अंदर तो उनका जवाब नहीं। और आज भी आप चले जाएं मदीने के अंदर तो उस मेहमान नवाजी के जलवे आज भी नजर आते हैं। मक्के में आपको हाथ पकड़ के इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बिठाने वाला ज्यादा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मदीने में तो आप मस्जिद नबवी शरीफ में कदम रखेंगे तो 7 साल का बच्चा भी हाथ पकड़ के कहेगा मेरे साथ इफ्तार कर लो, मेरे साथ इफ्तार कर लो। ये मेहमान नवाजी हुजूर से उन्होंने सीखी। आजकल मेहमान आए तो आदमी का मुंह लटक जाता है कि ये कहां से आ गया, अब हमारा खाना इतना कम हो जाएगा। नहीं, सरकार फरमाते मेहमान के आने से 40 रोज पहले अल्लाह ताला मेहमान की रोजी तुम्हारे घर पर पहुंचा देता है, और जब वो जाता है तो तुम्हारे घर की बलाएं उसके सबब से अल्लाह टाल दिया करता है। जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां मेहमान बनने का तो वो खुश हो गए, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कयाम किया। अब शहर वालों को मालूम हुआ कि गौसे पाक तशरीफ लाए हैं। पूछा कहां कयाम है हजरत का? कहा उस कुटिया में कयाम है। अब सब पहुंचे। अब गौसे पाक को नजराना कोई पेश कर रहा है, कोई 1000, कोई 2000, कोई ये कोई वो, इतना दिया इतना दिया इतना दिया। गौसे पाक ने एक रात कयाम किया। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह वालों की खिदमत करना ये गुनाह की बात नहीं है। लोग सोचे अरे मौलाना को क्या कमी है, लोग बहुत देते हो, ये आदमी सोचता है। हकीकत ये है कि तुम अपने सवाब के अंदर कोताही बरत रहे हो। अल्लाह वालों की खिदमत करो कि उनकी दुआओं से अल्लाह ताला तुम्हारी रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाता है। खैर, गौसे पाक को क्या जरूरत थी, जो चाहते उस तरीके से करते। और आज का कोई आलिम गौसे पाक तो हो नहीं सकता। बहरहाल वो गौसे पाक, लोग आते थे, खूब नजराना दिया, खूब दिया, इतना दिया कि घर भर गया पूरा। अब जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ करने का इरादा किया और फरमाया चलो अब मक्के चलते हैं, तो जब जाने लगे ना तो कहा लोगों ने कि हुजूर ये सब नजराना तोहफे ताइफ का, जिसके घर हम एक रात कयाम किए सब उसी को दे दो। जब सब उसको दे दिया तो अब क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े मालदारों में वो फकीर शामिल हो गया। था फकीर, वली का कदम पड़ गया तो अल्लाह ने माला माल कर दिया। ये शान थी गौसे, माल से मोहब्बत नहीं थी, माल की हिर्स नहीं थी। हिर्स की तो एक ही बात थी कि अल्लाह कैसे राजी, और मेरी बात ये जिंदगी पर ज़हन के अंदर महफूज कर लो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा अल्लाह से करीब होने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, एकदम शॉर्टकट रास्ता कि उससे बंदा अल्लाह से करीब हो जाए, तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वो बंदों के दिल से होकर के गुजरता है। किसी का दिल खुश कर दो तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। यहां दुखाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु खिलाने के हवाले से फरमाते हैं कि अगर मुझे मेरा मौला पूरी दुनिया दे देना तो मैं एक ही दिन में सारी दुनिया फकीरों पर लुटा दूं। ये तमन्ना, और हमारी तमन्ना क्या, अल्लाह दे दे तो ये बनाए वो बनाए, ये करें वो करें, इधर घूमे उधर घूमे, ये तमन्ना। तब कोई अल्लाह का महबूब बनता है, यूं नहीं बनता। जहां अपनी जात को भूल जाओ और मखलूक तुम्हारे पेशे नजर हो और अल्लाह के बंदे तुम्हारे पेशे नजर हो, तब जाकर के बंदा अल्लाह का महबूब बनता है। तो अब आपकी समझ में बात आ गई होगी कि महबूब सुबहानी यूं नहीं बने हैं, वो अल्लाह के महबूब यूं नहीं बने हैं। उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिश को अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश के ताबे कर दिया था। जो हुजूर को पसंद वही मुझे पसंद, चाहे दुनिया को पसंद हो या ना पसंद हो, इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। हातिम ताई की सखावत तो आपने सुनी है, लेकिन खुदा की कसम हातिम ताई की सखावत के अंदर कोई एक वाकया ऐसा नहीं मिलता कि किसी से कर्ज लेकर उसने सखावत की हो। ये तो सिर्फ मुस्तफा की जात मिलेगी आपको। रसूल आज़म ने कर्ज लिया और गरीबों का पेट भरा है, गरीबों का सवाल पूरा किया है। तो पहली चीज ये है कि गरीबों को हकीर न समझो और किसी मुसलमान को हकीर मत समझो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरियाए दजला के किनारे से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक शख्स बुर्का पोश एक खातून के साथ बैठा हुआ है और करीब में एक बोतल पड़ी हुई है।
तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल में ख्याल किया कि मैं तो इससे बेहतर हूं। ये औरत को लेकर बैठा है, बोतल इसके बाजू में पड़ी हुई है, मैं तो इससे बेहतर हूं। इतने में ऐसा हुआ कि समंदर में तुगयानी आई और एक कश्ती जिसके ऊपर 6 लोग सवार थे, वो कश्ती डूबने लगी और हिचकोले खाने लगी। वो शख्स जो औरत के साथ बैठा था उसने दरिया में छलांग लगा दी और छलांग लगाकर 6 के 6 लोगों को बचाकर लेकर के आया। अब जब उसने छलांग लगाई तो बायजीद बुस्तामी देख रहे थे कि इसने छलांग लगाई, ये मरने गया क्यों क्या है, देख रहे थे। लेकिन वो 6 को बचा के लेकर के आया। फिर बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से कहता है, बायजीद एक को तो बचा लेते। जुमला सुनो, बायजीद एक को तो बचा लेते। सुनो बायजीद, ये जो औरत है ना ये मेरी माँ है और ये जो बोतल है ना इसके अंदर पानी है। बायजीद ने खाक उठाई, अपने सर पर डाली, चलने लगे और कहने लगे, आज से मैं किसी से बेहतर खुद को तसव्वुर नहीं करूंगा। फौरन इम्तिहान में आ गया, रब ने इम्तिहान दिया। कैसे इम्तिहान दिया? एक यहूदी कुत्ता लेकर के आ रहा था, फौरन उसने सवाल किया, बायजीद तुम बेहतर हो या मेरा कुत्ता बेहतर है? आगे ने इम्तिहान में फौरन इरादा किया, फौरन इम्तिहान। अल्लाह ने जांचा, देखो मेरा बायजीद अब कहां पहुंचा है। बायजीद ये बताओ, ये कुत्ता बेहतर है या तुम बेहतर हो? तो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया, अगर मेरा खातिमा ईमान पर हुआ तो मैं बेहतर हूं, वरना ये कुत्ता बेहतर है। ये आसानी से महबूबियत नहीं मिला करती, आसानी से विलायत नहीं मिला करती, आसानी से मकाम और मर्तबा नहीं मिला करता। ये मकाम उस वक्त नसीब होता है जब आदमी अपने नफ्स को रगड़े, अपने नफ्स को और अपनी ख्वाहिश को कदम के नीचे दबा दे और वही करे जो मुस्तफा को पसंद है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को पसंद है। इसीलिए युहब्बिकुमुल्लाह के लिए कैद लगाई कि अल्लाह के महबूब तुम उस वक्त बनोगे जब मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलो। आगे भी नहीं, साथ में भी नहीं, पीछे पीछे चलो। गले में माला पहन लेने से कोई महबूब या कुतुब या अब्दाल नहीं हो जाता, बालों को बढ़ाने से कोई कुतुब या अब्दाल नहीं हो जाता। उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। रसूल की पैरवी जरूरी है। इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई महबूबियत के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। मैंने तो अभी एक ही सुन्नत की बात की है, अभी ऐसी में आपको वो सुन्नतें बताऊंगा जो नफ्स पर बोझ हैं, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि या अल्लाह ये कब हम इस पर अमल करेंगे, हम तो सिफर हैं। तो आप जब सिफर हैं तो बस इतना ही काफी है कि बंदे बन करके जियो, गंदे बन करके मत जियो, बस इतना ही काफी है। उस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है, उस मकाम तक पहुंचना बहुत टफ है, बहुत टफ है। और जब उस मकाम तक बंदा पहुंच जाता है जिसे महबूबियत का मकाम कुरान ने कहा, तो उसके बाद डरने लगता है, उसके बाद डरने लगता है, कांपने लगता है, कहीं इस मकाम से अल्लाह महरूम न कर दे। तो कदम कदम पे डरता है, लम्हा लम्हा डरता है, साथ साथ डरता है। हर उस हरकत और हर उस काम से बचने की कोशिश करता है जो काम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को नापसंद हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद। बहुत इम्तिहान की वादियों से गुजारा जाता है, बहुत तकालीफ की वादियों से गुजारा जाता है। तो ये बात जहन में रखे। हमारे यहाँ तो क्या है, करामतें, बस ये सारी चीजें बयान की जाती है, करना चाहिए, करामतों से दिल में अजमत पैदा होती है, लेकिन वो साहिबे करामत बने कैसे? अगर सिर्फ करामत ही का तस्करा करना होता तो आला हजरत यूं ना कहते कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राहे खुदा। आप और हम करामत नहीं दिखा सकते। करामत दिखाने के लिए जो मकाम और मर्तबे तक, जो मकाम और मर्तबा उन्होंने हासिल किया, जिसके बाद करामतों का सुदूर होता, उसकी वजह जानो, उसका सबब जानो, ताकि उनके नक्शे कदम पर चल सको। और उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो अल्लाह ताला उनके सदके में करम की नजर फरमा देगा। अब एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इस हदीस को पेश नजर रखे हुए थे, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुमिनन फक़द सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जिसने किसी मोमिन का ऐब छुपाया, कयामत में अल्लाह ताला उसके ऐब को छुपाए, दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा। अब आप देखिए, गौसे पाक का मामला ऐसा होता
ये खुद जात के मामले में। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं, किसी लड़के का रिश्ता आया, वो लड़का शराबी है, और किसी बच्ची वाले ने आपसे पूछ लिया कि भाई वो लड़के का रिश्ता आया है, तो अब वहां रिश्ता करना कि नहीं करना। आप जानते हैं वो शराबी है, ड्रग्स इस्तेमाल करता है, आप सोचे मैं बताऊंगा तो ऐब छुपाने वाली ऐब जाहिर करे, नहीं। जो ऐब बताने जैसा है, जिससे किसी की जिंदगी बच जाती हो, वहां ऐब बताओ। लेकिन ये नहीं कि हर महफिल ऐब पोशी की बजाय ऐब जोई की हो और ऐब बयान करने को नहीं। जहां तक हो सके मोमिन का ऐब छुपाओ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, और गौसे पाक जानते थे कि मामला क्या है, लेकिन उसने आकर क्या कहा, नहीं गौसे पाक ऐसा मामला नहीं है, ऐसा मामला नहीं है, और उसने कसम खा ली, उसने कसम खा ली। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जानता था कि ये झूठ बोल रहा है, मैं जानता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसकी सत्रपोशी की, उसकी बात को मैंने जाहिर होने नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन के ऐब को छुपाया, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपाएगा। है ताकत, आज जरा घर घर का जायजा ले लीजिए, दोस्त दोस्त का जायजा। दो बैठे कि तीसरे की बंबई की जबान में खटिया खड़ी, और इसी को हम कमाल समझते हैं। ये सीखो, ये सीखने की चीजें, ये समझो, ये समझने की चीजें, इस पर अमल करो। ये अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह की कुर्ब की दौलत से माला माल करने वाली चीजें। बहुत सुन्नतें हैं ऐसी जिन पर अमल करना आज मुश्किल नजर आता है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे वो अमल कर लेता है, फिर उस अमल करने वाले की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। गौसे पाक को हमने देखा नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में जो रोशन है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह ने उन्हें महबूब बना लिया, और महबूब इस वजह से बनाया कि वो हुजूर के नक्शे कदम पर चलते थे और सुन्नतों पर अमल करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तो फैल मुझे आपको सबको नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालहू करम की नजर फरमाए। और दो बातें रह गई हैं, उसे कंप्लीट कर दूं ताकि आयत का मफहूम आप समझ सकें। तो अल्लाह ताला, यानी एक बंदा ऐसा ना गुनहगार है, कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दूं मैं। एक बंदा गुनहगार है और सोचता है यार मैं कल से हुजूर के तरीके पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह। फिर ख्याल आता है मैं तो इतना पापी हूं, अब इतने पाप के बाद, इतने गुनाह के बाद मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो भला अल्लाह का महबूब बन जाऊंगा। तो मेरे करीम ने फरमाया कि सिर्फ तुझे अल्लाह का महबूब नहीं बना दिया जाएगा, महबूब के पीछे चलेगा ना, उनके रास्ते पर चलेगा, तो तुझे मैं अपना महबूब ही सिर्फ नहीं बनाऊंगा, बल्कि फरमाता यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरे गुनाह भी माफ कर दूंगा, तेरे गुनाह भी माफ कर दूंगा। और तू जानता है मैं कैसा हूं, खुद परवरदिगार अपनी शान कैसे बयान कर, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। गफूर के माने क्या होता है मालूम है? छुपाने वाला, बख्शने वाला, वो छुपा देता है। तो ये ना सोचना कि गुनहगार हैं अब हुजूर के रास्ते पर चलेंगे तो वाकई क्या हम पर करम की नजर होगी। हाँ, हुजूर के पीछे चलने से क्या नहीं मिलता, महबूबियत भी मिलती है और माफी का परवाना भी नसीब हो जाता है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हीरो के पीछे न चलो, मदीने के ताजदार के नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल